वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है एकविंशः पाठः स्वामी रामतीर्थः। आज हम कक्षा 10वीं के 21वें पाठ स्वामी रामतीर्थः पर चर्चा करेंगे। गद्यांशों का सप्रसंग हिंदी में अनुवाद। प्रस्तुत पाठ में कुछ गद्यांश दिए गए हैं जिनका आज हम हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। आइए विषय का आरंभ करते हैं। प्रथम गद्यांश। भारतवर्षस्य सुप्रसिद्धः वेदान्तज्ञः स्वामी रामतीर्थः पश्चिम पंजाब राज्ये गुजरांवाला मंडले त्रिसप्तति अधिक अष्टादश सहस्रतमे ईशाब्दे अजायत। भारतवर्षस्य भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध वेदांतज्ञ वेदांत को जानने वाले स्वामी रामतीर्थ जी का जन्म पश्चिम पंजाब के राज्य में गुजरांवाला जिले में सन 1873 में हुआ। भारतवर्ष के विख्यात वेदांत को जानने वाले स्वामी रामतीर्थ का जन्म पश्चिमी पंजाब के गुजरांवाला जिले में सन 1873 में हुआ। सह बाल्यात् एव मेधावी प्रतिभावान च आसीत्। वे बचपन से ही मेधावी और प्रतिभावान थे। पाठशालायाम् अध्यापकाः तस्य प्रतिभया स्मरणशक्त्या च अत्यन्तं प्रभाविताः आसन्। पाठशाला में अध्यापक उनकी प्रतिभा और स्मरण शक्ति से अत्यंत प्रभावित थे। अल्पेन एव कालेन सः उर्दू फारसी भाषयोः प्रवीणतां प्राप्तवान्। अल्पेन एव कालेन थोड़े से ही समय में उन्होंने उर्दू और फारसी इन दोनों भाषाओं में कुशलता प्राप्त कर ली, अर्थात थोड़े ही समय में वे उर्दू और फारसी भाषा सीख गए। ततः सः संस्कृत भाषाम अपि अपठत्। इसके पश्चात उन्होंने संस्कृत भाषा भी पढ़ी। असाधनः तस्य जनकः तस्य उच्च शिक्षायाः प्रबंधं कर्तुम् असमर्थः आसीत्। उनके पिता उनकी उच्च शिक्षा का प्रबंध करने में असमर्थ थे। परं तस्य अपूर्वां मेधां ज्ञान रुचिं च दृष्ट्वा केचित् श्रेष्ठिनः धनेन तस्य सहायताम् अकुर्वन्। परंतु उनकी अद्भुत बुद्धि को और ज्ञान रुचि को दृष्टवा देखकर कुछ सेठों ने, धनवानों ने धन से उनकी सहायता की। इस प्रकार हमने प्रथम गद्यांश में स्वामी रामतीर्थ के जन्म से लेकर
उनकी शिक्षा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। गद्यांश के पश्चात हम गद्यांश से संबंधित कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ जानेंगे। परीक्षा में भी संस्कृत शब्द आते हैं जिनका अर्थ हमने हिंदी में लिखना होता है, तो गद्यांश से संबंधित कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आइए उनका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्दार्थः भारतवर्षस्य, भारतवर्ष का, वेदांतज्ञः, वेदांत दर्शन को जानने वाला, पश्चिमी पंजाब राज्य, पश्चिमी पंजाब के राज्य में, पाकिस्तान में। पंजाब के दो भाग हुए, पूर्वी पंजाब भारत में है और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। तो पश्चिमी पंजाब के गुजरांवाला जिले में स्वामी रामतीर्थ जी का जन्म हुआ था। अजायत जन्म हुआ, मेधावी, तीव्र बुद्धि वाला, प्रतिभावान, बुद्धिमान, प्रभाविताः, प्रभावित हुए, अल्पेन, थोड़े से, प्रवीणताम, निपुणता को, प्राप्तवान, प्राप्त कर ली, असाधनः, साधनों से रहित। जनकः, पिता, अपूर्वाम, अद्भुत, मेधाम, बुद्धि को, केचित, कुछ, श्रेष्ठिनः, धनवानों ने, सेठों ने, अकुर्वन, की। शब्दार्थ के पश्चात हम प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद पर अब ध्यान देंगे। संदर्भ में हमने सूचना देनी होती है कि जो गद्यांश है वो कौन सी पुस्तक से और कौन से पाठ से लिया गया है, और प्रसंग में हमने यह बताना होता है कि गद्य में किसके बारे में बात की जा रही है। और अनुवाद में जो संस्कृत है, जो हमने संस्कृत गद्यांश जिसका अध्ययन किया था, उसका शब्दतः वैसे का वैसे हिंदी में अनुवाद करना होता है। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती में संकलित स्वामी रामतीर्थ नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंगः, इस गद्य में वेदांत के ज्ञाता स्वामी रामतीर्थ के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। इस गद्य में वेदांत के ज्ञाता स्वामी रामतीर्थ के जीवन के बारे में बताया गया है। अनुवाद, जो अनुवाद हमने अभी किया था उसे आप सभी विद्यार्थी एक बार फिर देखेंगे। अनुवादः, भारतवर्ष के वेदांत के बहुत प्रसिद्ध विद्वान स्वामी रामतीर्थ का जन्म पश्चिमी पंजाब राज्य के गुजरांवाला जिले में सन 1873 ईस्वी में हुआ था। वे बचपन से ही बड़ी तीव्र बुद्धि वाले तथा प्रतिभा वाले थे। पाठशाला में अध्यापक उनकी बुद्धि तथा स्मरण शक्ति से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने थोड़े ही समय में उर्दू और फारसी भाषा में कुशलता प्राप्त कर ली। फिर उन्होंने संस्कृत भाषा भी पढ़ी। धन आदि के साधनों से रहित उनके पिता उनकी उच्च शिक्षा का प्रबंध करने में समर्थ नहीं थे, परंतु उनकी अद्वितीय बुद्धि और ज्ञान में उनकी रुचि को देखकर कुछ धनवानों ने उनकी धन से सहायता की। इस प्रकार से हमारा प्रथम गद्यांश संपूर्ण हुआ। आइए अब हम द्वितीय गद्यांश की ओर
आगे बढ़ते हैं उससे पूर्व आप इस अनुवाद को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। द्वितीय गद्यांशः। अल्पैः एव साधनैः जीवन निर्वाहं कुर्वन् रामतीर्थः पूर्णेन मनोयोगेन उच्चशिक्षाम् अध्यगच्छत्। अल्पैः थोड़े से, साधनै साधनों से, थोड़े से साधनों से जीवन निर्वाहम जीवन का निर्वाह कुर्वन करते हुए रामतीर्थ पूरे मन से उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में सफल हुए। थोड़े से साधनों से जीवन का निर्वाह करते हुए भी स्वामी रामतीर्थ जी ने पूरे मन से उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। साधनों का अभाव होते हुए भी उन्होंने अपनी जो शिक्षा है उसमें परिश्रम को नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप वे उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में सफल हुए। सह बीए परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। उन्होंने बीए की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ततः सः गणित विषये एमए परीक्षाम् उत्तीर्य लवपुरे क्रिश्चियन महाविद्यालये प्राध्यापकः अभवत्। उसके पश्चात वे गणित विषय में एमए परीक्षा पास करके लाहौर में क्रिश्चियन महाविद्यालय में प्राध्यापक बने। लवपुर लाहौर का प्राचीन नाम है और लाहौर में एक कॉलेज है जिसका नाम है क्रिश्चियन कॉलेज। कॉलेज को संस्कृत में महाविद्यालय कहते हैं। तो उसके पश्चात एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करके वे लाहौर में क्रिश्चियन महाविद्यालय में प्राध्यापक बने। अब हम प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित शब्दार्थों की ओर चलेंगे। शब्दार्थः अल्पैः एव थोड़े ही, साधनै साधनों द्वारा, जीवन निर्वाहम जीवन का निर्वाह, कुर्वन करते हुए, पूर्णेन मनोयोगेन पूरे मन से, अध्यगच्छत प्राप्त की, परीक्षाम उत्तीर्य परीक्षा पास करके, लवपुरे लाहौर में। संदर्भ आप सभी जानते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती में संकलित स्वामी रामतीर्थः नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंगः इस गद्य में वेदांत के ज्ञाता स्वामी रामतीर्थ के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। अब हम अनुवाद को एक बार पुनः देख लेते हैं। थोड़े से ही साधनों द्वारा जीवन निर्वाह करते हुए रामतीर्थ जी ने पूरा मन लगाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बीए की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद वे गणित विषय में एमए की परीक्षा पास करके लाहौर के क्रिश्चियन कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हो गए। तृतीयः गद्यांशः रामतीर्थः शैशवात् एव एकान्तप्रियः चिन्तनशीलः च आसीत्। रामतीर्थ बचपन से ही एकांत प्रिय और चिंतनशील विचारशील थे। धार्मिक कथासु
तस्य महती रुचिः आसीत्। धार्मिक कथाओं में उनकी बड़ी रुचि थी, उनकी बहुत रुचि थी। श्री कृष्णे तस्य दृढ़ा भक्तिः आसीत्। श्री कृष्ण में उनकी दृढ़ भक्ति थी। यदा सः स्वामी विवेकानंदस्य संपर्कं प्राप्तवान्, जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद का के संपर्क को प्राप्त किया, जब वे स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आए, तदा तस्य प्रभावेण सः वेदान्तस्य अध्ययने प्रवृत्तः अभवत्। तब उनके प्रभाव से वे वेदांत के अध्ययन में प्रवृत्त हुए। तब वे उनके प्रभाव से वेदांतों को पढ़ने में लग गए। अनंतरम वेदांते पारंगतः सः अध्यापन वृत्तिं परित्यज्य वेदान्तस्य प्राचाराय परिव्राजकः अभवत्। अनंतरम इसके पश्चात वेदांत में पारंगत होने पर उन्होंने अध्यापन वृत्ति को त्याग कर वेदांत के प्रचार के लिए वे सन्यासी बन गए। इसके पश्चात जब उन्होंने वेदांत का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके पश्चात अध्यापन की नौकरी को त्याग कर वे वेदांत के प्रचार के लिए सन्यासी बन गए। सः वेदान्तस्य भारतीय संस्कृतेः च प्रचारं कर्तुम् अमेरिका, जापान आदि देशान् अपि अगच्छत्। वेदांत के प्रचार के लिए और भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए वे वेदांत के और भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए अमेरिका, जापान आदि देशों में भी गए। अब हम इस पाठ से संबंधित इस गद्यांश से संबंधित कुछ शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थः शैशवात एव, बचपन से ही। एकांत प्रियः, अकेले रहना पसंद करने वाला। चिंतनशीलः, सोच विचार करने वाला। महती रुचिः, बहुत रुचि। संपर्कम, संपर्क को। अध्ययने, पढ़ने में। प्रवृत्तः, अभवत्, लग गए। अनंतरम, बाद में। पारंगतः, विद्वान, ज्ञान प्राप्त किया हुआ। वृत्तिम, नौकरी को। परित्यज्य, छोड़कर। परिव्राजकः, सन्यासी। सन्यासी इस प्रकार से लिखा जाता है। शब्द लेखन में अधिकांश विद्यार्थी लिखने में त्रुटि करते हैं, तो स अनुस्वार ह्रस्व न या सी, सन्यासी। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती में संकलित स्वामी रामतीर्थ नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग, इस गद्य में वेदांत के ज्ञाता स्वामी रामतीर्थ के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। अब हम एक बार पुनः अनुवाद को देख लेते हैं। अनुवादः, रामतीर्थ बचपन से ही एकांत प्रिय और सोच विचार वाले थे। धार्मिक कथाओं में उनकी बहुत रुचि थी। श्री कृष्ण में उनकी दृढ़ भक्ति थी। जब वे स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आए, तब उनके प्रभाव से वे वेदांत दर्शन शास्त्र को पढ़ने में लग गए। बाद में वेदांत का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर वे पढ़ाने का काम छोड़कर वेदांत का प्रचार करने के लिए सन्यासी
बन गए। वे वेदांत और भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए अमेरिका और जापान आदि देशों में भी गए। आप इस सारे अनुवाद को एक बार पुनः देख लीजिए। अब हम अग्रिम गद्यांश की ओर चलते हैं। अस्माकं चतुर्थः गद्यांशः आगच्छति। स्वामी रामतीर्थः देशभक्तः आसीत्। स्वामी रामतीर्थ देशभक्त थे। भारतम अचिरम एव स्वतंत्रम समृद्धम च भविष्यति। भारत थोड़े ही समय में स्वतंत्र और समृद्ध हो जाएगा इति तस्य दृढ़ विश्वासः आसीत्। ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था। भारत थोड़े ही समय में स्वतंत्र और समृद्ध हो जाएगा, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था। रामतीर्थः कोमलहृदयः भावुकः च आसीत्। रामतीर्थ कोमल हृदय वाले और भावुक थे। भावुकतायाः क्षणेषु सः काव्य रचनाम अपि अकरोत्। भावुकता के क्षणों में उन्होंने काव्य रचना भी की। तस्य कवितासु अपूर्वः भावावेगः अस्ति। उनकी कविताओं में अनोखा भावों का वेग है, भावों का प्रवाह है। गद्यांश से संबंधित शब्दार्थ। आसीत था, अचिरम शीघ्र, स्वतंत्रम आजाद, समृद्धम धन धान्य वाला, भावुकः भावनाओं में बह जाने वाला अर्थात भावुक, अपूर्वः अनोखा, भावावेगः भावों का जोर, भावों का वेग। पाठ से संबंधित संदर्भ आप सभी जानते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती में संकलित स्वामी रामतीर्थ नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंगः, इस गद्य में वेदांत के ज्ञाता स्वामी रामतीर्थ के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद देख लेते हैं एक बार फिर। अनुवादः। स्वामी रामतीर्थ देशभक्त थे। भारत जल्दी ही स्वतंत्र और समृद्ध हो जाएगा, यह उनका दृढ़ विश्वास था। रामतीर्थ कोमल हृदय के और भावुक थे। भावुकता के क्षणों में उन्होंने काव्य की रचना भी की। उनकी कविताओं में भावों का अनोखा प्रवाह है। अस्माकं अन्तिमः गद्यांशः आगच्छति। स्वामी रामतीर्थः सर्वम् अपि जगत् ईश्वरमयम् अपश्यत्। स्वामी रामतीर्थ ने सारे जगत को, सारे संसार को ईश्वरमय ही देखा। तस्य प्रकृति प्रेम अनन्यम आसीत्। उनका प्रकृति से प्रेम अनन्य था। अनेकदा सः प्रकृतेः शोभां दृष्ट्वा भावविह्वलः अजायत। अनेक बार वे प्रकृति की शोभा को देखकर भावुक हो जाया करते थे। एवं भावविह्वलः भूत्वा सः षडुत्तर नवदशसहस्रतमे ईशाब्दे गंगायां शाश्वतं जलसमाधिम् अकरोत्।
इस प्रकार भावों से विह्वल होकर भावुक होकर उन्होंने सन 1906 में गंगा में शाश्वत जल समाधि ले ली। पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ। सर्वम अपि जगत, सारे संसार को, ईश्वरमयम, ईश्वर से व्याप्त, ईश्वर रूप। प्रकृति प्रेम, प्रकृति से प्यार, प्रकृति से प्रेम। अनन्यम, अद्वितीय, अनेकदा, अनेक बार। भाव विह्वलः, अत्यंत भावुक, भूत्वा, होकर। शाश्वतम, कभी समाप्त न होने वाली, जल समाधिम, जल में समाधि। संदर्भः, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भारती में संकलित स्वामी रामतीर्थः नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंगः, इस गद्य में वेदांत के ज्ञाता स्वामी रामतीर्थ के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। अनुवादः, स्वामी रामतीर्थ सारे संसार को ही ईश्वर का रूप समझते थे। उनका प्रकृति से अनन्य प्रेम था। प्रकृति की शोभा को देखकर वह कई बार अत्यंत भावुक हो जाते थे। इस प्रकार भावुक होकर उन्होंने सन 1906 में सदा के लिए गंगा में जल समाधि प्राप्त कर ली। इस प्रकार आज हमने स्वामी रामतीर्थः पाठ के गद्यांशों पर विस्तार से चर्चा की। अब हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। अभ्यास के प्रश्नोत्तर, हिंदी में उत्तर लिखो। प्रथम प्रश्न है, स्वामी रामतीर्थ उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कैसे सफल हुए? उनकी अद्वितीय प्रतिभा और पढ़ने में विशेष रुचि को देखकर अनेक धनवानों ने उनकी धन से सहायता की। वे पूरे मन से पढ़ाई करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल हुए। आप सब जानते हैं कि स्वामी रामतीर्थ के पिताजी के पास इतना धन नहीं था कि वे उनको उच्च शिक्षा दिला सके, परंतु उनके पढ़ने की रुचि को देखकर कुछ सेठों और धनवानों ने धन से उनकी सहायता की और उन्होंने भी पूरे मन से शिक्षा ग्रहण की। परिणाम स्वरूप वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल हुए। द्वितीय प्रश्न है, रामतीर्थ कौन कौन सी भाषाओं के ज्ञाता थे? रामतीर्थ उर्दू, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। रामतीर्थ ने नौकरी क्यों छोड़ी? आप सब जानते हैं कि जब लाहौर में स्वामी विवेकानंद जी से जब स्वामी रामतीर्थ जी का संपर्क हुआ तो उनकी प्रेरणा से उन्होंने वेदांत को पढ़ना प्रारंभ किया। और अब इसका उत्तर देखते हैं। उन्होंने वेदांत और भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए नौकरी छोड़ दी। जब विवेकानंद जी से प्रेरणा मिली तो वे वेदांत पढ़ने लगे और वेदांतों के प्रचार प्रसार और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। अग्रिम प्रश्न है, उपसर्ग अलग करो। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। तो प्रथम है परित्यज्य। तो परित्यज्य में आगे क्या है? परि। तो परि क्या है? उपसर्ग। प्रभावेण, प्रभावेण में देखो आगे क्या है? प्र। प्र क्या है? उपसर्ग। विश्वासः, तो वी क्या है? उपसर्ग। सुप्रसिद्धः, इसमें दो उपसर्ग हैं, सु प्र। प्रत्यय अलग करो। प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, जैसे दृष्टवा। दृष्टवा में पीछे क्या रहा है? कत्वा। दृश्य धातु है, कत्वा प्रत्यय है। कर्तुम,
पीछे क्या रहा है, तुम नहीं है, तुमुन, क्री तुमुन। श्रुत्वा, वही त्वा आ गया तो कत्वा प्रत्यय है इसमें, श्रु धन कत्वा, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, भूत्वा, भू धातु कत्वा प्रत्यय। चतुर्थ प्रश्न है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति वचन लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो अल्पेन एव काल सह उर्दू फारसी भाषयोः प्रवीणतां प्राप्तवान। तो अल्पेन एव काल से क्या बन जाएगा, कालेन, अल्पेन एव कालेन, काल से क्या बन जाएगा, कालेन। रामतीर्थः शैशव, शैशव से क्या बन जाएगा, शैशवात, शैशवात। रामतीर्थः शैशवात एकांत प्रियः आसीत्। सः वेदांत अध्ययने प्रवृत्तः अभवत्। तो वेदांत से क्या बन जाएगा, वेदांतस्य, सः वेदांतस्य अध्ययने प्रवृत्तः अभवत्, वे वेदांत के अध्ययन में प्रवृत्त हुए। घ, सः वेदांतस्य प्रचारं कर्तुम् अमेरिका जापान आदीन देश से क्या बन जाएगा, देशान, आदि देशान अगच्छत। इसके नीचे उत्तर भी दिए हुए हैं, आप क्रम से देख सकते हैं। कालेन, कालेन शैशवात वेदांतस्य देशान। पंचमम, पंचमे आगच्छति, संस्कृत में उत्तर लिखें। प्रश्न 5, संस्कृत में उत्तर लिखो। स्वामी रामतीर्थः कुत्र अजायत, स्वामी रामतीर्थ का जन्म कहाँ हुआ। स्वामी रामतीर्थः पश्चिम पंजाब राज्ये गुजरांवाला मंडले च अजायत। स्वामी रामतीर्थ का जन्म पश्चिम पंजाब के गुजरांवाला जिले में हुआ। तो स्वामी रामतीर्थः पश्चिम पंजाब राज्ये गुजरांवाला मंडले च अजायत। रामतीर्थः कस्य विषयस्य प्राध्यापकः आसीत्, रामतीर्थ कौन से विषय के प्राध्यापक थे। रामतीर्थः गणित विषयस्य प्राध्यापकः आसीत्, रामतीर्थ गणित विषय के प्राध्यापक थे। भावुकतायाः क्षणेषु रामतीर्थः किम अकरोत्, भावुकता के क्षणों में रामतीर्थ ने क्या किया। भावुकतायाः अत्र त्रुटि अस्ति, भावुकतायाः क्षणेषु रामतीर्थः काव्यरचनाम् अकरोत्, भावुकतायाः क्षणेषु रामतीर्थः काव्यरचनाम् अकरोत्। भावुकता के क्षणों में रामतीर्थ ने काव्य रचना की। इस प्रकार से हमारा प्रथम पाठ संपूर्ण हुआ। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।